मेरा नाम आसिफ है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सीकर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजारा किसी तरह गुजर रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। इसलिए एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने ये बात अपने टीचर से शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उनको 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था क्योंकि वह तो खुद एक टीचर थे, तो वे अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिया करूँगा। इनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वो प्रोफेसर थे। वो अपने एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छी फ़ीस दे सकते थे। इसलिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर इसी रोज़ ही कहने लगे, बेटा तुम आज से ही आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही इनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे डाइनिंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद इनकी बेटी जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आई तो उसको देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई है वो कोई लड़की है या अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इसी वजह से काफ़ी सम्मान से इस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर में इसे पढ़ाता रहा। इसके बाद मैंने इसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर मैं घर चला गया। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। इस लड़की का नाम सानिया था। सानिया बहुत ही खूबसूरत थी। सानिया मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं बिना बताए सानिया के घर चला गया था। जब मैंने सानिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वह अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। मैंने इसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन इसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब इसने थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो इसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी कि कल मेरा टेस्ट है। मैंने इसे टेस्ट की तैयारी करवाई और इसे होमवर्क दिया। तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी कि सर मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। इसकी बात पर मैं हैरान हो गया था। मगर इससे पहले कि वे रो देती, मैंने इससे कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वे कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा देना, मुझे मंजूर है। इसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैंने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं इसका इंतज़ार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फेल हो जाए और मैं इसे कोई सज़ा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे सानिया से तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। वे टेस्ट में फ़ेल हो गई। मेरा दिल खुशी से उछल गया, लेकिन मैंने बनावट गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और सानिया से कहने लगा, तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फ़ेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर जो भी आपने मुझे पढ़ाया मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और मैं फ़ेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने इससे कहा कि ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए? वे कहने लगी, आप जो भी मुझे सज़ा दें मुझे मंजूर है। इसकी मासूमियत मेरा दिल बहकनाने लगी थी। मैंने एक नज़र इसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने इसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा
सज़ा देना चाहता हूँ। सानिया बहुत ही मासूम थी, वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने इससे पूछा कि तुम कितने साल की हो? वो कहने लगी मैं तो 14 साल की हूँ। वो 14 साल की थी और मैं 21 साल का था। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें वो कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वह सज़ा बता दोगी? वो कहने लगी नहीं सर, मैं आपकी सज़ा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया। इसकी गुलाबी गालों को देखकर मेरा दिल चाहा इसे बाहों में भर कर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और इससे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो आज के लिए माफ़ कर देता हूँ। वो खुश हो गई थी और मैं वापस इसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना हो वो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे बेटा बैठो, मैंने तुमसे सानिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि अचानक से उनको क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे बेटा मैं चाहता हूँ सानिया मैं तुम्हारे घर चली जाए। इनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वे ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं जिसके पास छोड़कर मैं उसे जा सकूं। और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं, मैंने यही सोचा है कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसलिए तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रख लेंगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कह दिया सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल को सानिया को अपने ही घर में देख के कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर मौजूद होंगी तो मैं इसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दिया। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद सानिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। सानिया काफ़ी उदास थी। सर इसे समझाने लगे बेटा देखो अपने टीचर को तंग नहीं करना है, अब यहाँ यही आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं तुम आसिफ को तंग ना करो और वे तुम्हें डांट ना दे। तुम इसे तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाए वैसा ही पढ़ना, वो जो कहे इस बात को मानना, जो तुम्हारे सर कहे। सानिया कहने लगी ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इसी तरह मैं सानिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए सानिया को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग सामने रख दिया था। वो काफ़ी आराम से बैठ गई थी। इसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की को खुद से दूर रखूं तो मेरा दिल इतनी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर आ गया था। माँ ने इसे देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मैं माँ को सारी बात बता दी। माँ कहने लगी इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना तुम्हारी कज़िन की शादी है जहाँ मुझे भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी। तुम सानिया को लेकर आ गए हो, अगर ये हो तो अब वो अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि उनको तो एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा अब इस मसले का हल क्या निकलेगा? अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि सानिया को वापस भेज दूँ, क्योंकि सानिया के पापा चले गए थे। अब मैंने सर को इनकार किया तो अब उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाएं, मैं सानिया को संभाल लूँगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब यकीन करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है, कि आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं। आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ ने मुझ पर पूरा यकीन था और मुझ पर वे भरोसा करते हुए वापस शादी पर चली गई।
अब इस घर में मैं था और मेरे साथ सानिया थी। वह मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई हैं? मैंने कहा इन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएंगी। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। मैं सानिया को पढ़ाने लगा था, मैंने इसे बायोलॉजी समझाई, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगी, सर स्कूल की कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसीलिए बाकी का आप कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने सानिया को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है तो तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। सानिया कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने इसे रूम का रास्ता दिखाया तो वह वहाँ से चली गई, लेकिन फिर अचानक ही इसे मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी, सर आपकी माँ अभी तक नहीं आई है, वो कहाँ है? मैंने इसे बहाना बनाया और कह दिया, माँ रात को आ जाएंगी, वो जल्द ही आ जाएंगी। इसे मेरी बात पर यकीन हो गया, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि सानिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और इसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसा अचानक आगे रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया। मेरे रूम में अंधेरा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अचानक मुझे सानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सानिया पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरे बिस्तर पर सानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, सानिया ये क्या हरकत है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेले नहीं सोई, जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई और भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास होंगी। मैंने इसकी बात सुनी। इसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर मार लूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही है? मैंने इसे कहा, सानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब यह भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेले नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सो सकती। ये कहकर वह रोना शुरू कर चुकी थी। इसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कंबल निकाल कर इसकी जगह अपनी बेड को साइड पर बना दिया और इसे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी कि मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूर मैंने इसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछा कर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं कि माँ शहर से बाहर जा रही हैं, वे घर पर नहीं होंगी, तो मैं कभी भी सानिया को अपने पास ना बुलाता। लेकिन अब सानिया मज़े से मीठी नींद सो रही थी, ताकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से सानिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही फुल्ली नेट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रखी थी, पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फेंक कर सोई हुई थी। बार बार मेरी नज़र इसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात भी बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मैंने क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सानिया जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने इसे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर दिया था कि अब मैं इसे डांट कर ही रहूँगा और इसे इतना डांटूंगा कि इसे पता चल जाएगा इसने क्या किया है। किसी तरह जैसे ही मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इसे काफ़ी डांटा। उसे एक टॉपिक पर बार बार याद करने का कहता था और जब इसे नहीं हो रहा था तो मैंने गुस्से में इसे एक चांटा भी मार दिया। वह अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये चांटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभर कर मैं कोई गलती कर बैठूं।
सानिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भर कर कहने लगी, ठीक है, मैं आज से आपको तंग नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इसके बाद सानिया ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वह तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता नहीं था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ सानिया भी छोटी बच्ची है, नादान है, इसे समझ नहीं है, इसलिए मैंने भी इसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया, क्या अब सानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो इसे पढ़ाया करेगी और तभी वो इसे डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे सानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने इसको थप्पड़ मारा था तो उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे। याद करता हूँ तो दिल में धड़कन तेज होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन मैं इससे सानिया को थप्पड़ मारना ज़रूरी था। नहीं तो वो उम्र के जिस हिस्से में थी ना, कभी भी भाग सकती थी और मैं भी उस वक्त उम्र के इस हिस्से में था। हम दोनों की उम्र ना जाने वाली थी। अगर उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो ज़िंदगी भर खुद से नज़रें नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन सानिया सही राह दिखाने के लिए इसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। कुछ साल का समय गुजर चुका था। जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था। वो मुझे 7 साल की छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर सानिया पर पड़ी। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान हो गया। वह छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार हो गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के इसके आसपास खड़े थे और इससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ, मैंने नज़र इसे देखा, शायद वो भी मुझे पहचान गई, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था, दिल में दबी हुई सी मोहब्बत कहीं ना कहीं मचलने लगी थी। मैं अब सानिया को रोज़ ही देखता था। इसके पास में ही 3-4 लड़के होते थे जो इसके दोस्त बन गए थे और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मजबूरन एक दिन मैं सानिया के पास चला गया। इसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया और इसका हाथ दबोचकर साइड पर ले गया। कहने लगा, ये क्या हरकत है? मैंने इसे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। सानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? मेरी तुम बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, इस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और जिनको मैं नहीं जानती मैं ऐसी बात नहीं करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया कि इसे कैसे माफ़ी मांगूँ। फिर एक रोज़ मैंने इसे माफ़ी मांग ली। मैंने इससे कहा कि इस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के इस नाजुक हिस्से में थे। वो उम्र बहुत ही नाजुक होती है, ज़रा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा और तुम पर हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक अपने आप पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ, और सच तो यही है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन इसकी आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि मेरी बात सुनकर वह खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद इसे गलती का एहसास हो जाएगा और वो भी मुझसे माफ़ी मांगेगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। सानिया आसिफ के पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो सानिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज़
तेज़ लहज़े में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो इस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूँगी अब, और मैं तुमसे नहीं पढ़ूँगी। और मैंने कहा, सोचा था अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूँगी। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा-सा मुस्कुराने लगा। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर सानिया के पापा के पास भेज दिया। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और ठीक 15 दिन बाद सानिया मेरी दुल्हन बनी। मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं इसके सामने बैठा उसको देख रहा था और वह शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने इसका हाथ थामा और सानिया, अब तुम पूरे अधिकार से मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो। यह कहकर मैंने सानिया का हाथ चूम लिया और वह भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।